आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्रीज। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्रीज। अ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्रीज विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये 20 मीटर्स पर सेकेंड से मूव करने लगता है एंड स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाती है? 0। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। अब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा दोस्तों? दो फ्रिक्शन होते हैं, एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी रेस्ट पे होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल, बराबर। अब हमें क्या पूछा है कि म्यू की वैल्यू पूछ रखी है कि कितनी होगी। अब देखो दोस्तों, अगर हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम निकाले तो ये देखो, ये हमारी एक बॉडी रह जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। और अभी देखो, बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इधर की तरफ Fk लग रहा होगा। अब अगर हम हमारे mg को अगर दो चीजों में डिवाइड कर ले तो हमको इधर थीटा जो हमारा 60 डिग्रीज दे रखा है, तो ये भी हमारा 60 डिग्रीज हो गया। तो ये हो गया हमारा mg cos 60 डिग्री, और यहाँ पे हो गया ये mg sin 60 डिग्रीज, बराबर। ये हो गया। तो अब हमारा जो नेट ये डायरेक्शन में, तो ये बॉडी रेस्ट पे है, तो नॉर्मल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? mg cos 60 डिग्रीज, बराबर। हम अगर इधर ऐसे ये x और ये y डायरेक्शन पकड़े तो ये किसके बराबर आया? क्योंकि नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन इज 0। अब नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन कितना है? ये। और एक्सेलरेशन इसको किधर लग रहा है? इधर, मतलब ये रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है। तो एफ नेट कितना लग रहा है इसको? mg sin 60 डिग्रीज प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल, बराबर। एफ के को हम क्या लिखेंगे? म्यू टाइम्स नॉर्मल, और वो किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो mg इंटू साइन 60 डिग्रीज को लिख लिया √3/2 प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल को कितना लिख लिया? mg इंटू कॉस 60 डिग्रीज हो गया 1/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m और m कैंसिल हो गया हमारा, तो g √3/2 प्लस म्यू g/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? g/2 इंटू √3 प्लस म्यू। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। टाइम कितना? 2 सेकेंड्स। v इक्वल्स टू u प्लस at हम लगा सकते हैं, काइनेटिक का फॉर्मूला, काइनेमेटिक्स का। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, माइनस लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो g/2 इंटू √3 प्लस म्यू इंटू टाइम हमारा कितना हो गया? 2 सेकेंड्स। तो ये हो गया 20 इक्वल्स टू 10/2, जी को लिख लिया 10 √3 प्लस म्यू इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से 20 का 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू √3 प्लस म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस √3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 1.7। तो ये हो गया 2 माइनस 1.7, तो ये कितना हो गया? 0.33 के अराउंड। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा? 0.33। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।